बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। मेरे वो फ्रेंड्स जिनके सीख कबाब नरम और जूसी नहीं बनते और जिनके तिक्के सख्त हो जाते हैं, ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आपके कबाब सीख से नहीं गिरेंगे और आपके तिक्के भी बहुत जूसी बनेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ली है और इसको इस तरह छोटी बोटी करवा ली है। ये तकरीबन 1 किलो में 24 बोटियाँ करवाई हैं। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैं एक ऐसा बड़ा टप लूँगी या कोई भी बड़ा बर्तन, उसमें मैं ये सारा चिकन डाल दूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी, या जितना भी आप पानी खुला इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून वाइट विनीगर ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन की स्मेल और सब ब्लड वगैरह निकल जाए। जब तक हम चिकन को रखेंगे इतनी देर में हम सीख कबाब के मटेरियल को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 1.25 किलो और इसमें 200 ग्राम चर्बी इस्तेमाल की है। ये टोटल तकरीबन 1.5 किलो बन जाएगा। आपने इसे बारीक मशीन से 2 बार निकलवाना है। 1.5 किलो कीमे में हम तकरीबन 1 पाव प्याज इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च बड़े साइज़ की मैंने ली है 4 अदद, लहसुन के जवे 8 से 10 अदद, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब मैं प्याज को चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी और अलग से अदरक और हरी मिर्चों को भी चॉपर में चॉप कर लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अदरक और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है और प्याज को अलग चॉप कर लिया है। अब मैं प्याज को किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लूँगी। मैंने ये एक परात ली है, आप चाहे तो कोई भी खुला बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये अच्छी तरह निचोड़ी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि अगर प्याज में पानी रहा तो हमारे कबाब बिल्कुल भी सीख पर नहीं ठहरेंगे। अब मैं इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताए थे सब ऐड कर दूँगी। इसके अलावा भी इसमें 2-4 चीज़ें और जाएंगी, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। अब मैं इन तमाम मसालों को हथेली की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर पीस लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। 3 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, कैसे इकट्ठा हो रहा है। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ना हो तो बेशक दूध की मलाई इस्तेमाल कर लीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून सुहागा और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये आसानी पंसार की दुकान से मिल जाता है। ये आपके कबाबों को टूटने से बचाएगा और फ्रेश क्रीम डालने से ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया है और कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1.5 किलो के करीब कीमा और इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसको इसी तरीके से मसल कर मिक्स करना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। इसकी मिक्सिंग ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे हमारे कबाब उतने ही अच्छे और जूसी बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छे तरीके से पेस्ट की तरह का बन गया है। हमें ये ऐसा ही चाहिए था। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून घी। आपने इसमें घी ही यूज़ करना है और कोशिश कीजिए देसी घी हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स जब तक ये मिक्स हो रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो आपने देखा कि इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी हुई है। अब एक स्टेप और है जो हमने इसके साथ ज़रूर फॉलो करना है। आपने इस कीमे को ऐसे हाथ से उठाना है और इसे इस तरीके से परात में पटक कर 2 से 4 दफ़ा इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जितने अच्छे से आप इस पर गुस्सा उतारेंगे उतनी ही अच्छी इसमें परफेक्शन आएगी। प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ टिप्स इसमें अभी बाकी हैं। अब इस तमाम कीमे को मैं उठाकर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल दूंगी और 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। आपने भी इसे कम से कम 6 घंटे के लिए मस्ट रखना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। कबाब बनाने में आपकी थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी मगर ये जब बन जाएंगे तो आप खाकर खुश हो जाएंगे। चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और ये देखिए इसने सारा गोश्त वाला पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। ये मैंने एक बड़ी परात ले ली है और इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें तमाम चिकन ऐड कर दूंगी और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला। ये बाज़ार का चिकन टिक्का मसाला है, आप जिस भी ब्रांड का चाहें इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी
4 टेबलस्पून वाइट विनीगर। ये इसकी गिलावट का काम भी करेगा और इसमें थोड़ी सी खटास भी लेकर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई मसला नहीं है। इसमें बस इतने से ही मसाले जाएंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के लिए। तो फ्रेंड्स, मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं तमाम चिकन एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। ये आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख देना है। अब हम मिलते हैं 6 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे 6 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर ये देखिए, ये मैंने तिक्कों वाली सीखें ले ली हैं और अब मैं इसे इस तरीके से सीखों में पिरो लूँगी। एक सीख में मैं चिकन के 3 पीस लगाऊंगी। आप अपनी अंगीठी के साइज़ के हिसाब से इसमें 3 या 4 जैसे भी हो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें गैप भी रख रही हूँ, ताकि इन्हें पकने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम सीखों में मैंने चिकन लगा लिया है। अब अंगीठी पे मैं इन्हें इस तरीके से रख दूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से हर तरफ से सेक कर पका लूँगी। जब ये हाफ डन हो जाएं तो हम इस स्टेज पर इस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगाएंगे, ताकि ये बिल्कुल शाइनी तैयार हों। जब तक तिक्के बन रहे हैं, हम थोड़े से कबाब भी लगा लेते हैं। कबाब लगाना भी थोड़ा ट्रिकी होता है। आपका मटेरियल जितना मर्जी अच्छा बना हो, अगर आप ठीक से कबाब नहीं लगाएंगे तो आपका कबाब गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सीख कबाब वाली सीख ले ली है और मैं इस तरीके से मटेरियल हाथ में लूँगी और इसे हल्के हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से गोल घुमाते हुए कबाब लगा लूँगी। हाथ को आपने बिल्कुल नरम रखना है और उंगलियों की मदद से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे इस तरीके से बड़ा करते जाना है। ये देखिए, आपने किनारों को बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं दबाना, वरना ये यहीं से टूट जाएंगे। और ये देखिए, हमारा कबाब लग गया है। इसी तरीके से बाकी के कबाब भी लगाकर सेक लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से किस कदर अच्छे कबाब और तिक्के बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और जूसी बने हैं माशाल्लाह, और जायके में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बने हैं। अब मैं आपको कबाब भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए मक्खन कितना टूट रहे हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। मैं इसे केचप, रायते और बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जैसे चाहें इसको सर्व करें या ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी तिक्कों और सीख कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।